एक औरत जिसका नाम नीलू है, वो अपनी शादी का एल्बम देख रही है और रो रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। बेटा, पुरानी बातों को भूल जा, ये सब याद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ, वो तो मुझसे प्यार करता था ना, तो ये सब क्यों हुआ? देख बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पुलकित था ही ऐसा, बस तू अब खुद को समझा। दरअसल नीलू और उसके पति पुलकित का डिवोर्स हो चुका था और उसे एलिमनी के रूप में पुलकित का घर मिला था। चल बेटा, तैयार हो जा, कल घर भी जाना है तुझे। अपने भाई कार्तिक को भी ले जा कुछ दिनों के लिए अपने साथ में। मोना का भी थोड़ा मन लग जाएगा। अगले दिन नीलू अपनी बेटी मोना भाई कार्तिक के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। नीलू ऑफिस चली जाती है और कार्तिक गेम खेलने में लग जाता है और मोना भी उसके पास ही होती है। तभी घर में मोना को कुछ आवाज आती है। मामा जी, ये कैसी आवाज है? लेकिन कार्तिक तो गेम खेलने में मशरूफ था और वो मोना पर ध्यान ना देते हुए उसका कोई जवाब ही नहीं देता और अपनी गेम में ही खोया रहता है। इसलिए मोना उस आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। कौन है वहाँ? उस समय मोना के पीछे एक काली भयंकर सी परछाई आ जाती है जो हवा में उड़ रही थी। लेकिन मोना इस बात से बेखबर थी और धीरे धीरे करके उसके पास आने लगती है और उसके एकदम पीछे आकर गायब हो जाती है। तभी वहां पर मोना की नजर एक रुमाल पर पड़ती है जो कि उसके पापा का रुमाल था। मोना रुमाल को उठा लेती है और रोने लगती है। I love you पापा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मिस यू पापा। और तभी अचानक से सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी से पानी टपकने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो अलमारी के आंसू निकल रहे हैं। मोना को कुछ समझ नहीं आता और वो स्टोर रूम से जाने लगती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वहां पीछे उसी की उम्र की एक बच्ची खड़ी थी। मोना उसे देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम कौन हो? मेरा नाम परी है। वो बच्ची बहुत ही गंभीर भाव बनाकर अपने मुंह पर उंगली रखकर कहती है, तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे यहाँ खेलने आई हूँ। मेरे बारे में कुछ भी बताना मत किसी को, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। चलो आओ, अब हम हाइड एंड सीक खेलें। हाँ चलो, हाइड एंड सीक तो मेरा फेवरेट गेम है। ठीक है, तुम स्टोर रूम से बाहर जाओ, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। मोना बाहर चली जाती है और आंखों पर हाथ रखकर काउंटिंग करने लगती है। परी छुपने जाती है और मोना उसे ढूंढने लगती है। मुझे पता है परी, तुम जरूर यहाँ छुपी होगी। तो वो अलमारी के पास जाती है और अलमारी को थोड़ा सा खोलती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, लेकिन तभी अलमारी में उसे डरावनी चमकीली आंखें दिखाई देती है जो देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। मोना तो बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और भागकर अपने मामा कार्तिक के पास चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और शाम को नीलू के आने पर मोना उसे सारी बात बताती है। बेटा, जरूर तुझे भ्रम हुआ होगा। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, तेरे मामा भी तो हैं इस घर में तेरे साथ। पर सच में उसमें कुछ था मम्मी? कुछ भी नहीं है वहाँ, मैंने खुद से चेक कर लिया है। वहीं उनके पीछे परी खड़ी थी जो कि इन सब की सारी बातें सुन रही होती है और मोना की नजर परी पर पड़ती है। मोना उसका नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन परी अपने होठ पर उंगली रखकर उसे गंभीर भाव के साथ उसे अपना सर नाव में हिलाते हुए मना कर देती है और मोना कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन भी परी अकेले में मोना से मिलने आती और उसके साथ रोज छुपन छुपाई खेलती। 2 दिनों में अचानक से मोना की तबीयत बिगड़ने लगती है। आए दिन उसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है और नीलू उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से भी करवाती है। एक दोपहर में मोना बेड पर सोई हुई थी। तभी मोना, चलो अपनी दवाई खा लो। मामा, मुझे नहीं खाना, बहुत कड़वी है। और मोना अचानक से उठकर भाग जाती है और भागते भागते स्टोर रूम में पहुंच जाती है। कार्तिक भी उसके पीछे स्टोर रूम में पहुंच जाता है और देखता है तो मोना वहां नहीं है। मोना, तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे पता है तुम उस अलमारी के पीछे छुपी हो। चलो आओ।
और तभी सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी के पीछे से मोना निकलती है जो बदली सी दिख रही थी। मामा छुपन छुपाई खेलते हैं, अगर आप जीत गए तो मैं ये दवाई खा लूंगी। ठीक है, चलो तुम छुप जाओ जाकर। और मोना कहीं जाकर छिप जाती है। कार्तिक उसे बहुत खोजता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और तभी उसे किचन की अलमारियों से कुछ भयानक सी आवाज आती है। ये क्या था? उसे मोना वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? वह मोना के पास जाने लगता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उस अलमारी के शीशे पर पड़ती है जो देखकर कार्तिक बहुत चक्का रह जाता है। वो शीशे में देखता है तो उसे वहां मोना नहीं दिखती, पर उसे उसके सामने खड़ी हुई मोना तो दिखाई दे रही थी। वह फिर से एक बार शीशे की तरफ देखता है तो उसे अभी भी मोना की परछाई उस शीशे में दिखाई नहीं देती। वो डर जाता है और डर कर सामने देखता है तो अब वहां भी मोना नहीं होती। कार्तिक अलमारी के पास जाता है और जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कोई उसका हाथ अपनी तरफ अलमारी के अंदर खींच लेता है और वो जोर से मोड़कर बिल्कुल उल्टा कर देता है। कार्तिक जोर जोर से चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद अब नीलू घर आती है तो उसे कार्तिक कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट करवाती है। इसी बीच वो अपने घर के बाहर एक औरत को नोटिस करती है जो कि शायद उसी के घर में नजर बनाई रखी थी। नीलू को उस औरत पर शक आता है। इसके बाद से नीलू के साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। एक रात नीलू सोई हुई थी तो उसे अपने बेड के नीचे से गहरी सांस लेने की तेज आवाजें आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह धीरे धीरे डरते हुए बेड के नीचे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस ऊपर उठती है उसके सामने मोना बैठी थी। नीलू अचानक उसे ऐसे बैठा देखकर चीख मारती है। मोना, आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा ही दिया मुझे। मोना चुपचाप आंखें फाड़कर बैठी रहती है। नीलू उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है तो मोना बहुत डरावनी तरह से हंसने लग जाती है। पागल हो गई है, हंस क्यों रही है? चल अब यहीं सो जा। तो मोना वही नीलू के साथ सो जाती है। कुछ ही देर में मोना उठकर जाने लगती है। तभी नीलू उसका चुपके से पीछा करती है और देखती है कि मोना स्टोर रूम की तरफ जा रही है। फिर मोना उस अलमारी में जाकर अलमारी को बंद कर लेती है। कुछ देर तक मोना बाहर नहीं आती तो नीलू अलमारी खोलती है और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो चिल्लाती है। अलमारी में कार्तिक की लाश पड़ी थी और मोना उसके पास बैठी थी। मोना, बाहर आ, तूने बताया क्यों नहीं? मामा छुपे हुए हैं, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब हम भी छुपन छुपाई खेले मम्मी। नीलू बहुत परेशान थी और दुखी भी। अगले ही दिन नीलू की माँ भी आ जाती है और कार्तिक का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। नीलू को पता लगा था कि मोना काफी बदली हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। मोना बेटा, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी, मुझे छुपन छुपाई खेलना है, खेलो मेरे साथ। ये लड़की भी ना हर वक्त बस छुपन छुपाई के पीछे पड़ी रहती है। बेटा खा ले फिर खेल लेना। ए बुढ़िया, तू खेलना मेरे साथ। मोना की ये बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मोना कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। नीलू उसे डांटती है, जिससे मोना बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए वहां से भागती है। वो सारे सामान और बर्तनों को यहाँ वहां पटकने लग जाती है और तभी नीलू को मोना के चेहरे में अपने पति का चेहरा दिखाई देता है। माँ, देखो इसे क्या हो गया है, ये तो पुलकित जैसी लग रही है। समझ में नहीं आता, छुपन छुपाई खेल मेरे साथ वरना। नीलू डर के मारे हाँ कर देती है और जाकर कहीं छुप जाती है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, बड़ी हसीन हो, मेरी जान हो। किधर छुपी हो? तुम चाहे जितना भी छुप लो, मुझसे नहीं बच पाओगी। नीलू एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। ये बात तो पुलकित बोला करता था, लेकिन मोना ये सब क्यों बोल रही है? तभी मोना पर्दे के नीचे से हाथ डालकर नीलू के पैरों को सहलाने लग जाती है। कितने नाजुक पैर हैं। पुलकित, तू तो मरेगी अब। इतना कहकर वो नीलू के ऊपर कूदकर चढ़ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो उसका गला दबाने लगती है कि तभी पीछे से नीलू की माँ आकर उसका बचाव करने लग जाती है। मोना अब नीलू की माँ पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है।
बीच बचाव में नीलू की माँ का सिर दीवार से टकरा जाता है। नीलू की माँ नीलू के पास आती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। नीलू बहुत जोर से चिल्लाती है और डर से सदमे में आ जाती है और रोती रहती है। तभी वहां पर वही औरत आती है जो उस घर पर नजर रखा करती थी। तुम? मैं रिया हूँ। तुम हम पर नजर क्यों रख रही हो? सब कुछ बाद में बताऊंगी। तुम अभी यहाँ से चलो मेरे साथ। रिया वहां से नीलू के साथ घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर मोना आ जाती है। किधर जा रही हो तुम दोनों? मेरे साथ छुपन छुपाई तो खेलो। पुलकित छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बेटी है। वही नीलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिया कौन थी और ऐसे बात क्यों कर रही थी। वो मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी। मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम लोग मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो और अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा और अगर नहीं पकड़ पाया तो ही जाने दूंगा। दोनों भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाते, इसीलिए उन्हें छुपन छुपाई खेलना ही पड़ता है। दोनों बहुत ही डरे हुए छुप जाते हैं लेकिन बहुत जल्द ही मोना उन्हें पकड़ लेती है और दोनों को हवा में उठाकर यहाँ वहां पटकने लगती है। दोनों को काफी गंभीर चोट आ जाती है। तभी रिया मोना का ध्यान भटकाने लगती है। पुलकित मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। अब मेरा पीछा छोड़ दो। और तभी मोना के शरीर से पुलकित की आत्मा निकल जाती है और वो बिल्कुल रिया के मुंह के पास जाकर जोर से चीख मारती है और रिया अपने हाथ से धीरे से नीलू को अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल जाने के लिए इशारा कर देती है। वही रिया पुलकित की आत्मा को बातों ही बातों में किचन के पास ले जाती है और माचिस जलाकर अपने साथ घर को भी आग लगा देती है। दरअसल उसने पहले ही गैस को लीक कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि यह सब होने वाला था। पुलकित की लाश उसी अलमारी में रखी हुई थी और उसकी लाश जल जाने के साथ ही उसकी आत्मा भी वहां से चली जाएगी। वही नीलू ये सब देखती ही रह जाती है और कुछ दिन बाद उसे पुलिस से पता चलता है कि रिया ने ही पुलकित को मारा था क्योंकि पुलकित उसे बहुत परेशान करने लगा था। रिया ने पैसों के लिए पुलकित से प्यार किया था लेकिन पुलकित उसे वाकई में पसंद करने लगा था और वो रिया को उसके साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलकित से बात करने के लिए इसी घर में आई थी लेकिन इसी बीच उनके बीच हाथापाई हो गई थी जिससे पुलकित मारा गया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।